जोहार सभी को। हम लोग करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ दिन और समझ लीजिए, जब तक मेरा खोरठा क्लास चल रहा तब तक। उसके बाद ये जो कोर्स है करंट अफेयर वाला बहुत स्पीड हो जाएगा और आपका 1 महीना पहले करंट अफेयर हम आपका ख़त्म कर देंगे। और बाकी जो लास्ट का 15 दिन बचेगा उसमें देखेंगे, अगर कुछ नया ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो इट इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका पहले से प्रिंट हो गया रहेगा, है ना। तो हम लोग 1 महीना पहले तक करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और पुराना करंट अफेयर अगर आपको देखना है तो मेरे पुराने वाले लेक्चर का जो प्लेलिस्ट है आप देखिएगा। झारखंड करंट अफेयर 2022 का प्लेलिस्ट एक है, एक 2023 का प्लेलिस्ट है। तो 2022 का भी आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है, और अगर आपको लगता नहीं 2023 सफिशिएंट रहेगा तो 2023 का आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, बजट से स्टार्ट करते हैं एकदम सिलसिलेवार ढंग से और सब कुछ आपको कंप्लीट कराएंगे। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो यहाँ से जो थंबनेल है उससे आपको ये चीज़ पता चल रहा होगा कि ये कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे घर बनाया जाएगा। और घर किसके लिए बनाया जाएगा, इसके लिए क्या नियम कानून होगा, और यहाँ मोदी जी का फोटो, इसका मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल लेवल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे छोटा सा फोटो आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लाइट हाउस प्रोजेक्ट रांची। तो ये हमारा झारखंड का चुना गया था, उसके तहत यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, किसको घर मिलेगा, पैसा लगेगा या नहीं मिलेगा, क्या नियम कानून है, सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके पहले हम लोगों ने समर योजना, बहुत सारी योजनाओं को कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे। ये सारे लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हम करंट अफेयर में ना दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम लाइट हाउस प्रोजेक्ट, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका शुरुआत किया 1 जनवरी 2021 को। इस प्रोजेक्ट का नींव रखा, मतलब इसका स्थापना कर दिया। इसके तहत टोटल अलग अलग जो हमारा राज्य है वो चुना गया। कौन कौन सा चुना गया देखिए, अगरतला के अंतर्गत में त्रिपुरा, झारखंड के अंतर्गत में रांची, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में लखनऊ, मध्य प्रदेश के अंतर्गत में इंदौर, गुजरात के अंतर्गत में राजकोट, तमिलनाडु के अंतर्गत में चेन्नई। तो टोटल कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 राज्यों को चुनाव किया गया। और वहां पे जो जगह है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हमारा जो झारखंड है, झारखंड का रांची यहाँ पे इसके लिए चुना गया। इसके तहत क्या किया जाएगा, 1000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। आपने जैसा फोटो दिखा, आवास मतलब समझिए फ्लैट का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर आपको बंगला वगैरह नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर फ्लैट का निर्माण होगा। जैसे आप बहुत सारे फ्लैट देखते हैं, एक बिल्डिंग रहता है, बहुत सारे उसमें मंजिल रहते हैं, बहुत सारा तल्ला रहता है, फिर हर एक में 1-1 2-2 3-3 4-4 रूम रहते हैं, 2 BHK 3 BHK 1 BHK ऐसे करके। तो वैसे करके यहाँ पे फ्लैट बनाया जाएगा, जिसको 1 वर्ष के अंतर्गत पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मतलब 1 वर्ष में अंतर्गत इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में विशेष तकनीक का उपयोग करके सस्ते और मजबूत घर बनाए जाते हैं। इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग आमतौर पे घर बनाते हैं, वैसा इसमें टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी यूज होता है, जिससे घर क्या होता है, सस्ता बनता है और मजबूत भी होता है। इसके तहत में आप देखिए क्या होगा कि बी कॉलम और पैनल को कारखाने से ही तैयार किया जाता है और इसको निर्माण स्थल पर लाया जाता है। कॉलम मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप जैसे घर बनता होगा, आप देखिए अगर घर कहीं बनते हुए देखे होंगे, सबसे पहले क्या होता है कि कॉलम बोलते हैं, जो घरेलू भाषा में लोग उसको कलम बोलते हैं, है ना। तो कलम में क्या होता है, ऐसे लंबे लंबे छड़ यहाँ पे पहले डालते हैं लोग, है ना, ऐसे ऐसे लंबे लंबे छड़ डालते हैं घर बनाने से पहले। इसको नींव बोलते हैं, ऐसे छड़ होता है। उसके बाद क्या होता है कि बीम, बीम ये चारों को अगर आप नीचे से बांध दीजिएगा, इसको बीम बोलते हैं, ऐसा करके, ठीक है। इसके ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे बीच में ईंटा का जुड़ाई होगा, हर जगह ईंटा का जुड़ाई होगा। फिर एक लेवल पे जब पहुंचेगा तो फिर क्या होता है, घर का ढलाई होता है। उससे पहले लिल्टन वगैरह होता है, तो उसमें हम लोग नहीं जानते, मतलब बस समझिए कि घर कैसे बनता है वो हम समझा रहे हैं। तो ये जो कॉलम वगैरह बनाएगा ना, वो बना बनाया आएगा वहां से। आपको क्या करना, बस वहां पे रख देना है। कुछ कुछ जो पार्ट, सारे पार्ट्स को नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स को ऑलरेडी कारखाने से बना करके लाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि पैसा भी कम लगेगा, और जब एक चीज एक नियमित डायमेंशन और सब कुछ नाप जोक से एक जगह बनता है तो मास प्रोडक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि सामान भी जल्दी बनेगा और पैसा भी कम लगता है वैसे में, है ना। और ये जो सारे रहेंगे वो भूकंप रोधी होंगे, मतलब भूकंप आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। रांची में जो निर्माण किया जा रहा है वो जर्मनी की 3D टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट, पहले तो पूछा जाएगा कि झारखंड में लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपका रांची।
रांची में जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है? आप बोलिएगा जर्मन टेक्नोलॉजी, तो 3D इस्तेमाल हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा ये कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने इसका नींव रखा। इसके तहत पूरे इंडिया में कितने राज्य चयनित किए गए? टोटल 6 राज्यों का चयन किया गया इसमें, और बाकी ये चीजें आपको याद रखनी है। इस योजना को हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। योजना का नाम पीएम मोदी लाइट हाउस प्रोजेक्ट, आरंभ किया गया मोदी के द्वारा। लाभार्थी राज्य के लोग होंगे। 6 शहरों में आवासीय इमारतों का निर्माण किया जाएगा। 6 शहरों में, जो मैंने आपको बताया, अलग अलग राज्य के अलग अलग शहर। 1 जनवरी 2021 को ये शुरुआत हो गया था। लाभ मिलेगा, आवासीय इमारतों का निर्माण इसमें होगा। श्रेणी क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। टेक्नोलॉजी जो रांची में यूज हो रहा है वो जर्मन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। टोटल 6 जगहों पर ये होगा। तो ये टोटल आपको चीजें याद रखनी। इसके तहत बेसिकली क्या है कि जो फ्लैट का रेट होता है ना, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, तो सरकार यहाँ पे कम रेट पर आपको फ्लैट उपलब्ध कराएगी। आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, आप पता कर लीजिएगा। और अगर आपको ये करना है तो, और सरकार आई थिंक इसमें कुछ सब्सिडी भी आपको देगी, है ना। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है, और यहाँ पे हमारे जो हेमंत सोरेन है वो यहाँ पे है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये हमारे हेमंत सोरेन है और बाकी मिनिस्टर यहाँ पे हैं, अधिकारी लोग हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट का है। ये कहाँ का है आप देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल चेन्नई में पीएम आवास योजना शहरी के तहत 116 करोड़ रुपए की लागत से बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1152 घरों का उद्घाटन करेंगे। तो ये देखिए ये पूरा फ्लैट बनाया गया। हालांकि ये चेन्नई का है तो यहाँ पे वो बन गया है। रांची का भी बनने के कगार पर ही है, तो इस तरह करके रांची में ही बनेगा, जहाँ प्रॉपर सारी चीज़ें की सुविधाएं होंगी। तो वहाँ पे जाके आप फ्लैट बुकिंग वगैरह आप कर सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो, है ना। तो यही था लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसके बाद 3 से 4 और योजनाएं हैं झारखंड सरकार की, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पुराने योजना है ना उसका एक क्रक्स बनाएंगे। एक आधे घंटे का या 45 मिनट का वीडियोस होगा, उसमें सारे पुरानी योजनाओं का इंपॉर्टेंट चीज को हम आपको बता देंगे। आप देखिए रांची का जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसका शक्ल देखिए, और बाकी जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो चेन्नई का लाइट हाउस प्रोजेक्ट का है ना। तो आप देखिए कितना अंतर है। रांची का भी इन प्रोग्रेस ही है। आई थिंक ये कुछ हाल फिलहाल में एक न्यूज भी आया था कि यहाँ पे कुछ चीजें का आई थिंक वो गिर गया था या धंस गया था कुछ चीज, है ना। तो अब वो कैसे बना रहे हैं ये बिल्डर ही जाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।